ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है। जी, रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट से मैं एहतिशाम अली व्यासी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज जो है बलागी दौर है, दुनिया जिद्दत पे उतर आई है और इसमें नौजवान नस्ल का बहुत अहम किरदार है। नौजवान नस्ल पूरी दुनिया में अपना अपना रोल अदा कर रही है। हर कंट्रीज़ में नए लोग उभर रहे हैं, अपनी सलाहियतों का लोहा बनवा रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तानी नौजवान भी पूरी दुनिया में जब यहाँ से माइग्रेट करते हैं तो दुनिया में अपना लोहा मनवाते हैं। हम कई कबले फ़ख्र पाकिस्तानियों को यहाँ पे रेडियो पाकिस्तान में होस्ट करते हैं, उनको दावत देते हैं कि वो अपनी सलाहियतों को हज़ार यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म से करें। तो आज के हमारे मेहमान हैं सियालकोट से, बेसिकली इनका ताल्लुक़ है मौज़म कुरैशी, जो नेशनल यूथ असम्बली पाकिस्तान के साथ भी वो बस्ता रहे हैं और इनकी बड़ी सक्सेस स्टोरी है कि ये पाकिस्तानियों के लिए बड़ा काम कर रहे हैं और वहाँ पे जो हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं उनको बड़ी इज़्ज़त अफजाई देते हैं। तो आज इनसे बात करते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। मौसम, पहले तो वेलकम, आप रेडियो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए। थैंक यू सो मच। शुक्रिया रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट का और आपका कि आपने मौका दिया। शुक्रगुज़ार हूँ आपका। थोड़ा सा अपने बताएं बारे में, पाकिस्तान की जो आपकी लाइफ गुजरी है, बचपन गुजरा है, कैसे गुजरा और क्या आपकी ख्वाहिशात हैं और क्या करना चाह रहे हैं आप? देखिए, बचपन तो ज़ाहिर है जैसे वो बचपना था, स्कूल में पढ़ाई चाहिए, वो तब तो कोई मोटिव एम तो नहीं था। एम नहीं होते हर बचपन में। कुछ लोग जब आप थोड़ा बड़े होते हैं, समझते हैं, समझदार बनते हैं, तो फिर ही आप अपने आप को देखते हैं, मैं कहाँ पर खड़ा हूँ, मैंने लाइफ में क्या करना है, क्या अचीव करना है, मैं क्या कर सकता हूँ। सबसे पहले इंसान अपने आप को जानते, मेरे अंदर क्या एबिलिटी है, क्या कैपेबिलिटी है, मैं क्या कर सकता हूँ अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, दोस्तों के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने सारे इंटरनेशनली कुछ भी। तो वो उसमें ये होता है कि जब आपको अल्लाह पाक अक्ल देते हैं, समझ इंसान को आ जाती है, बंदे को पता होता है अभी मैं ये कर सकता हूँ, फिर आप वो टारगेट बनाते हैं। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 13 साल जब उम्र थी, 14 साल बल्कि, जब अल्लाह पाक जन्नत में जगह दी, मेरे वालिद साहब की डेथ के बाद वक्त ऐसा आया जब मैंने काम शाम जॉब वगैरह स्टार्ट की पाकिस्तान में, एक कंपनी में ऑफिस वगैरह की, जाता होता था इधर हमारे सियालकोट में है नोल मोड़ वगैरह, वहाँ पर। तो तब मैं, अल्लाह का शुक्र है, मेरे दिमाग में अल्लाह पाक ने डाला और मैंने एम बना लिया हुआ था कि मेरा ये एम है और ये मेरा टारगेट है, ये मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अचीव करना है। और वो टारगेट, अभी कुछ लोग कहते हैं वो ये टारगेट हमेशा कतई नहीं था कि सेलिब्रिटीज़ के साथ सेल्फ़ी लेना, पिक्चर लेना, जैसा कि जिस वजह से मुझे दोस्त वगैरह जानते हैं, वो एक हॉबी थी, शौक़ था, मशगला था और अभी भी है। चलो, ऑफ कोर्स हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि मैं ये सेलिब्रिटीज़ हैं जो उनसे मुलाकात हो, उठना बैठना हो, मामला होते हैं, ऑफ कोर्स ऐसे मेरी भी ख्वाहिश थी। तो लेकिन ये था कि वो ख्वाहिश थी लेकिन इतनी नहीं थी कि भारी हाथ तक जाना, लेकिन हाँ इतनी थी कि यार चलो कोई सेलिब्रिटी मिले, यार मुलाकात हो जाए। खैर ये होता था कि जब इधर था पाकिस्तान में, डिफरेंट सेलिब्रिटी से मिलना, क्रिकेटर से, पॉलिटिशियन से, किसी पार्टी की बिना पे नहीं, शख्सियत की बिना पे कोई शख्स अच्छा है वगैरह वगैरह। तो ये मामला अल्हम्दुलिल्लाह चलता रहा। मेरे हॉबीज़ थी, जो शौक़ था वो पूरा होता रहा, शौक़ बना हुआ था। लेकिन माइंड में अपने, मैं टारगेट, एक गोल सेट किया हुआ था कि ये टारगेट है, इसको अचीव करना है, यहाँ पर पहुँचना है, वो पहुँचना है इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से। फिर जब तो अल्लाह मौसम, सॉरी आपको कट कर रहा हूँ, शुरू में हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि आप क्या कर रहे हैं, यूएई में क्या कर रहे हैं, सेलिब्रिटीज़ को, हमारे इमेज को कैसे आप वो कर रहे हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ब्रीफ बताएं रेडियो जी पाकिस्तान के नाज़रीन को। जी श्योर। अभी मैं 2000, मुझे 8-9 साल अल्हम्दुलिल्लाह अगर दुबई मूव हुए। जब मैं दुबई में रिसेंटली मूव हुआ तो मैं एक बंदे से वीज़ा ले गया, लेबर की वजह, जॉब मैंने स्टार्ट वगैरह की। तो 2 या 3 साल 4 साल मेरे स्ट्रगल के गुज़रे। तो उसके बाद अल्लाह के फजल करम से अल्लाह पे बहुत ज़्यादा यकीन था। और बल्कि मैं अपने दोस्तों को पहले भी कहता, अभी भी कहता हूँ कि जब तक आपका अपने अल्लाह पे यकीन है और आपके अपने अल्लाह से ताल्लुक़ मज़बूत है, कोई भी चीज़ आपके लिए नामुमकिन नहीं है। मैंने ये सोचा हुआ था और अभी मैं यही सोचता हूँ अल्लाह के फजल करम से कि अल्लाह के फजल करम से इंशाल्लाह मेरे लिए दुनिया में काम मुश्किल नहीं है। वो इसलिए कि मेरा अल्लाह पे यकीन और तवक्कुल ऐसा है। तो वो अल्लाह ने मेरे लिए रास्ते ऐसे बनाए कि मैं एक दिन, एक एक्टर गए हुए थे पाकिस्तानियों के साथ, फ़ोटो लेने गया एक होटल में। तो उनसे ऐसे ही अट्रैक्शन हुई, बातचीत हुई गोल्डन वीज़ा की। उन्होंने बोला यार यूएई गवर्नमेंट एक 10 साल गोल्डन वीज़ा होता है, अपॉर्चुनिटी वो दे रही है, गवर्नमेंट अवेल करे। कुछ इंडियन ने लिया है, कुछ एक पाकिस्तान को बुला के दिया है। तो आपको कुछ इसका आइडिया है
मैंने बोला मेरे पास आइडिया तो नहीं है, लेकिन मैं एज अ हेल्प मैं किसी बंदे से चेक कर लेता हूँ, किसी अरबी वगैरह से, किसी शेख से पूछता हूँ हिज हाइनेस से कि भाई इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट और क्या है। तो मैंने किसी से बात की, उन्होंने मुझे आप डिपार्टमेंट में रेफ़र किया किसी को। तो मैं बंदे से रिक्वायरमेंट क्या, उन्होंने रिक्वायरमेंट पूछी, प्रोफाइल मांगी, डिटेल मांगी, क्या करता है, विकीपीडिया कितने मजबूत ड्रामे करता है, सिंगर है। उन्होंने मुझे प्रोफाइल भेजी, उनका वीज़ा हो गया, उनको ईमेल आ गई मेरा वीज़ा अप्रूव हुआ। मुझे कहा अभी क्या करना है, मैंने कहा अब दुबई आए वगैरह। वो बेचारे का वीज़ा जब हुआ तो उन्होंने ना मेरे साथ पिक्चर लेके वीज़ा के साथ और अरेबिक के साथ अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे डाल दी। उनकी डालने की देर थी, मुझे वहाँ से एक्टर्स और लोगों ने मैसेज करना शुरू हो गए, उनसे लोग मेरा नंबर मांगना शुरू, हमें भी करवा के तो हमें भी चाहिए, क्योंकि ये एक अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट जब दी हुई है तो मैंने ये अल्हम्दुलिल्लाह कभी किसी को मना नहीं किया, कोई भी मेरे लिए हो। हालांकि मुझे लोग कहते थे कि यार ये सेलिब्रिटी ऐसे इसका करो इसका, मैंने कहा नहीं, मेरे लिए सब इंसान एक जैसे हैं। जब मैं किसी न किसी में फ़र्क करूँगा ना, मेरे लिए आप हैं कोई भी सेलिब्रिटी और सब सेम, जब तक आप सेम नहीं रखोगे तो आपकी कामयाबी नहीं होगी। अल्लाह पाक जहाँ पर आप थे वहाँ आपको पहुँचा देंगे, तो इसलिए कोशिश करो सबको सेम रखो। तो मैं जो भी मुझे कॉन्टैक्ट करता था उनसे नंबर मांगता हूँ, मैंने भैया आपका नंबर दे दूँ, मैंने कहा दे दे। मुझसे रब्ता करते गए, वो ऐसी बात फैलती फैलती वो मामला तो ऐसे बढ़ गया, मुझे पता नहीं था आज कहाँ पर पहुँचना है। फिर वो फैलती फैलती बात इंडिया में चली गई, अफ़गानिस्तान में कुछ क्रिकेटर्स वहाँ के मैंने करवाए, फिर इंडिया में माशाल्लाह कुछ मैंने कराया बॉलीवुड, फिर हॉलीवुड में एक आध के साथ मेरा वो अट्रैक्शन हुआ इस वजह से। तो अल्लाह का शुक्र, अभी मुझे लोगों ने इस वजह से फेमस कर दिया कि गोल्डन वीज़ा की वजह से। अच्छा, तो ये अल्लाह ने लोग अल्हम्दुलिल्लाह आपको अपॉर्चुनिटी दी। पहचानते हैं गोल्डन वीज़ा की वजह से, लोग आपको अप्रोच करते हैं, बड़ी अच्छी है कि आपने फैसिलिटेट किया पाकिस्तानी 70 के करीब लोगों को आपने अल्हम्दुलिल्लाह जी, फैसिलिटेट किया। उनमें से बिल्कुल। नामवर लोगों के नाम बताना पसंद करेंगे नामवर जो पाकिस्तानी एक्टर्स? सेलिब्रिटीज़ हमारे मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं। शादाब खान एक क्रिकेटर हैं, फिर इफ्तिखार अहमद जिनको हम इफ्ती भाई कहते हैं क्रिकेटर हैं, फिर हैदर अली क्रिकेटर हैं, तो कुछ के अभी अंडर प्रोसेस हैं। फिर अगर एक्टर्स में नाम लें हम, तो वो एक सिंगर है हमारे फलक शबीर, बहुत बड़े, उनकी वाइफ हैं सारा खान जी। तो फिर उसके अलावा माया अली हैं, फिर हानिया आमिर, कुछ ऐसे एक्टर हैं जो ऑन बोर्ड हैं। और अगर अच्छा माशाल्लाह। और अगर इंडियन की आप बात करें बॉलीवुड में, तो अल्हम्दुलिल्लाह बॉलीवुड में मैंने किया है, एक अवैस दरबार है बहुत बड़ा, उनके यूट्यूब पर 25 मिलियन उनके करीब उसके होंगे फॉलोअर। फिर एक अच्छा बहुत बड़ी एक्ट्रेस है जरीन खान, जिसका सबको पता है, उनका मैंने किया है। फिर बहुत ही बड़े प्रोड्यूसर्स हैं वहाँ पर, जिन्होंने शाहरुख खान सलमान की सारी फिल्में, पहले रेस वगैरह बादशाह उन्होंने की थी, उनका नाम है बास मस्तान, उनका भी मैंने वो ऑन बोर्ड किया। तो अभी ये सिलसिला ऐसा चल गया है कि अभी ये सिलसिला रुका है, अभी वो फिर और लाइन में लग गए हैं लोग, फिर वो आई जाने हमारा भी कर दो वगैरह वगैरह। तो वो अच्छा माशाल्लाह। मामला अल्लाह तो का शुक्र है। मुअज़्ज़म, ये तो आपकी सक्सेस स्टोरी हमने शेयर की लोगों से, तो आपने ख़ुद भी शेयर की कि आप जो है वो सपोर्ट करते हैं पाकिस्तानी लोगों को यूएई के गोल्डन वीज़ा लेने के लिए। तो गोल्डन वीज़ा के बारे में बताएंगे कि क्या होता है, ये किस लिए लिया जाता है और इसकी क्या बेनिफिट्स क्या हैं पाकिस्तान ये के लिए? ये एक्चुअली ये एक एज अ प्रिविलेज है कि गवर्नमेंट देती है कि सेलिब्रिटी बेस पे आप सेलिब्रिटी हो या कोई बिजनेस इन्वेस्टमेंट हो, आपको एक अपॉर्चुनिटी दी है गवर्नमेंट कि 10 साल के लिए आप ये वीज़ा ले लें। तो 10 साल के लिए आपकी जान छोड़े, आपको हर 2 साल बाद रिन्यू नहीं कराना पड़ेगा। और इसमें ये एक फैसिलिटी ये भी है कि आपको 6 महीने की एंट्री नहीं करनी पड़ती, जैसे हर किसी के पास 2 साल का काम है, 3 साल को 6 महीने बाद बार बार जाना पड़ता है, इसमें ये अब नहीं है। और इसमें आप ये वहाँ पर कुछ इन्वेस्टमेंट और आप अपने सेल्फ स्पॉन्सर, इसके लिए आपको किसी की स्पॉन्सर नहीं चाहिए। और इसमें आप अपनी बीवी को, बच्चों को, भाई बहन को, इवन माँ बाप को स्पॉन्सर कर सकते हैं। ये यूएई गवर्नमेंट ने ये अपॉर्चुनिटी उनको दी हुई है जिनके पास 10 साल गोल्डन वीज़ा है। और आप ये भी नाजरीन को बताना पसंद करेंगे कि आपका रोल क्या है ऑफिशियली, जो उनकी गवर्नमेंट की तरफ से क्या, नहीं, मतलब आपका इसमें डेसिग्नेशन? रोल मेन मेरा यही होता है कि कुछ जैसे पाकिस्तानी और इंडियन जो दूसरे सेलिब्रिटीज मुझे अप्रोच करते हैं, उनको मैं कनेक्ट कराता हूँ। वहाँ पर डिपार्टमेंट है दुबई का, यूएई का, तो डिपार्टमेंट से मैं उनको अप्रूवल्स लेके उनके फिर वीज़ा प्रोसेस में एवरीथिंग, मेडिकल, फिंगरप्रिंट, आईडी तक लाने के लिए सब कुछ अपना एड्रेस हर मामला देते हैं। और मैं ए टू जेड उनकी हर हेल्प करता हूँ, वीज़ा में एवरीथिंग, अप्रूवल से लेके एट द एंड प्रोसेस तक। लाइक आप कह सकते हैं 2 से 3 दिन होता प्रोसेस, तो महीने का है। जब उनकी अप्रूवल आ जाती है, जब वो यूएई जाते हैं, 2-3 दिन का जो प्रोसेस होता है, वीज़ा लगाना, एमिरेट्स आईडी और फिर उनके मेडिकल, फिंगरप्रिंट, तो उनको वीआईपी तरीके से, वीवीआईपी तरीके ट्रीट करा के प्रोटोकॉल के साथ मैं वो करवा के देता हूँ, हम लोग जितने भी होते हैं अच्छा, सब। उसमें ये भी बताना पसंद करेंगे, सपोज एक सेलिब्रिटी है पाकिस्तान से, ठीक है। तो वो आपसे अप्रोच करना चाहता है, वो आपको सीवी भेजेगा अपनी? नहीं नहीं नहीं, वो मुझसे कुछ लोग कांटेक्ट करते हैं इंस्टाग्राम पे, जैसा कि मोस्टली भी मेरा यूज़ करता हूँ इंस्टाग्राम, मेरा मौज़म कुरैशी नाम से है, उस पर 4-4.5 लाख मेरे जो फॉलोअर हैं वो सेलिब्रिटीज़ जैसे टैग करते हैं, तो सब लोग वो देखते हैं वहाँ पर। तो वहाँ कुछ अट्रैक्ट करते हैं, कुछ मेरा नंबर या सेलिब्रिटी से लेके व्हाट्सअप करते हैं, फिर उनको बताता हूँ कि भाई ये रिक्वायरमेंट है वहाँ की गवर्नमेंट की,
यही आपकी सीवी चाहिए, ये क्राइटेरिया है, ये कैपेबिलिटी अगर आप में है, ऐसी प्रोफाइल है, सीवी सेम टाइप जैसे आपने बोला सीवी, उनका पोर्टफोलियो होता है, क्या काम किया, कौन है क्या नहीं, बिजनेसमैन है, कोई कोई डॉक्टर है, कोई साइंसदान है फॉर एग्जांपल, या कोई पॉलिटिशियन है मिसाल के तौर पे, या कोई भी, तो वो उसकी वो डिटेल आती है, तो वो डिटेल लेके मैं आगे शेयर करता हूँ, तो वो कहते हैं एलिजिबल है वगैरह, तो फिर वो दे कैन अप्रूव, तो फिर वो सेम 2-3 दिन में जाके वो लेते हैं। अच्छा, मैंने देखा कि आपको यूएई की जो ऑफिशियल न्यूज़पेपर हैं उनमें भी आपको हाईलाइट किया गया है जी कि जी, आपकी जो खलीज टाइम वगैरह में खलीज टाइम में, अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो उसमें आप बताएंगे कि क्या उन्होंने सक्सेस स्टोरी आपकी शेयर यार की नाज़रीन को? यही वो जो मेरा सबसे पहले उर्दू पॉइंट में इंटरव्यू हुआ, वहाँ पर एजाज अहमद गुंजर साहब हैं, उनके साथ जब वो इंटरव्यू हुआ, उसके बाद कुछ जो सेलिब्रिटीज़ ने खुद पोस्ट किया अपने सोशल मीडिया पे, तो वो ऐसा होता है, खलीज टाइम देखता है वो खलीजी, ऐसा वो मतलब पूरे गल्फ़ का वन ऑफ द बेस्ट है वहाँ पर खलीज। तो खलीज ने ये किया कि वो आर्टिस्ट की पिक्चर्स उठा के ना वो अपने खलीज पे लगा देते हैं, तो उन्होंने देखा हर पिक्चर में मैं साथ खड़ा होता हूँ, सेलिब्रिटी जो लगाती है हर पिक्चर में, माया अली के साथ शादाब वगैरह कोई भी लगाता है, ज़रीन, तो उन्होंने बोला भाई ये बंदा कौन है वगैरह। तो फिर जब इंटरव्यू हुआ उसके बाद मुझे उन्होंने रब्ता किया, वहाँ पर एक बंदे हैं उनके, उन्होंने कहा कि भाई वी वांट योर इंटरव्यू, तब मैं पाकिस्तान आया हुआ था कुछ दिनों के लिए। तो फिर रिसेंटली मैं वो सलमान खान आए हुए थे दुबई, तो मुझे उनकी वहाँ से कॉल आई वो बंदों की, उससे मुलाकात के लिए, मीट एंड ग्रीट के लिए, तो मैं सलमान खान के लिए स्पेशल मिलने वहाँ गया, तो फिर वहाँ पर उनसे खलीज वालों से मेरी रब्ता वहाँ दुबई में हो गया। तो उन्होंने मेरा फ़ोन पे इंटरव्यू करके उन्होंने कहा कि हम आप वी वांट योर आर्टिकल, बट मैंने कहा ओके इट विल बी प्लेयर फॉर मी। तो उन्होंने फिर वो मेरा फ़ोन पे ही पूछ के किसके से क्या क्या किया, आप कहाँ से, क्या वो लिख के उन्होंने सियालकोट यंग बॉय डाल के, तो उन्होंने वो खलीज में आर्टिकल डाल दिया। वेरी गुड। इससे काफ़ी हमारे मुल्क का इमेज अल्लाह रोशन हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कि का आप शुक्र लोगों को है। जी फैसिलिटेट जी कर रहे हैं, बिल्कुल, हेल्प कर रहे हैं। शुक्र। यूजुअली ये होता है कि हमारे लोग फॉरेन में जॉब के लिए जाते हैं, उनके पास अपना ज़ाती टाइम कम होता है, लेकिन बेशक, आपका शौक़ था कि आप इन 100%, लोगों से मिलें और इनको अल्हम्दुलिल्लाह। फैसिलिटेट करें। जी जी तो बिल्कुल। बेस्ट विशेज़ आपको। नाज़रीन, जो है दुनिया में भी यही दस्तूर है कि मन तलबा फ़कत वजद, एक हदीस मुबारक भी है कि जो इंसान तलब करता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको दे देते हैं। तो ये चीज़ें जो हम चाह रहे होते हैं कि जो हमें ज़िंदगी में मिलें, तो उसका कहीं ना कहीं ताल्लुक़ जो है वो हमारी चाहत के साथ होता है। जो इंसान चाहता है अल्लाह उसको देर देर तरीके से दे देता है। तो मुअज़्ज़म साहब, बड़ी खुशी हुई आपसे मिल के। आप और भी अपनी सक्सेस स्टोरी बताएं कि मतलब एक मोटिवेशन हो हमारे नाज़रीन के लिए कि जी हमारे जी। यूथ को क्या करना चाहिए फ्यूचर में, और यहाँ पे पाकिस्तान में आप किन किन लोगों से मिले हैं जिन लोगों ने आपको अप्रिशिएट किया। जी अल्हम्दुलिल्लाह, यूथ फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल पहले मैं ये बता देता हूँ यूथ को क्या है पाकिस्तान में। तो अभी तो मेरा वो सिलसिला अल्लाह का शुक्र ऐसा हो गया है कि मैंने नहीं देखा कोई कोई सेलिब्रिटी, कोई वज़ीर, कोई ऐसा कोई बंदा, कुछ ऐसे हैं वज़ीर जो माशाल्लाह मुझे उनके फैमिली के मेंबर्स सम के वो कि वहाँ पर उनके वो रिलेटिव हैं, कुछ उनको हेल्प जब तो काफ़ी कनेक्ट कर रहे हैं। तो वो तो चलो कुछ कैसे हैं कि नाम मैं नहीं, तुमने बोला कि हमारा नाम लीजिए कि हम आपके चाहते हैं अट्रैक्ट सिर्फ दोस्ती, और किसी ने मोस्टली ऐसे हैं बिजनेसमैन जिन्होंने ये बेलोस कहा है कि भाई हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए वगैरह, आप अच्छे शख्स हैं, आपकी शख्सियत अच्छी है, अच्छे लागे, तो आप पाकिस्तान के लिए अच्छा कर रहे हैं, तो हम वैसे आपको मिलना चाहते हैं वैसे टाइम। तो वो तो हो गया, मुलाकातें काफ़ी लोगों से चल रही है, बड़े नाम हैं काफ़ी। तो लेकिन रही मोटिवेशन की बात, यूथ को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि मैं अपनी जो मेरे दोस्त हैं जहाँ पर काम करता हूँ उनको भी ये भी मैं बताता हूँ, फ़ोन पे बात होती है, मैं कहता हूँ कि मुझसे देख रहे सीखें कि आपके लिए दुनिया में कोई काम नामुमकिन नहीं है। अपना एक एम सेट करें, गोल सेट करें कि मैंने ये चीज़ अचीव करनी है और अपने मुल्क के लिए और अपने लिए ये मामला करने हैं, और आप कर सकते हैं। और उसके दो चीज़ें ज़रूरी हैं, अपने अल्लाह पे स्ट्रांग बिलीव और स्ट्रांग ताल्लुक़। जब आपका अपने अल्लाह के ताल्लुक़ है ना और रिलेशन है और स्ट्रांग मजबूत है, आप दुनिया किसी कोने में भी आप कभी भी नाकाम नहीं होंगे। तो यूथ को यही चाहिए कि वो शॉर्टकट की तरफ ना जाएं। लोग शॉर्टकट की तरफ जाते हैं, भाई मैं शॉर्टकट की तरफ जाता ना, जैसे अपॉर्चुनिटी लोगों को मिलती हैं, भाई ये आपको जैसे आपको उठना बैठना था, आपको अच्छे लोग मिलते हैं, बुरे लोग भी। मैंने कभी 2 नंबरी की तरह, पैसे की तरह, इस चीज़ की तरफ जाने की कोशिश ही नहीं की। मैं कहता हूँ सीधा रास्ता अल्लाह ने जो रखा है इसमें ही रखा है, उसमें खुश रहो। उसमें ही खुश था, उसमें खुश रहूँगा इंशाअल्लाह। और मेरा उनको पैगाम मोस्टली मेन ये है कि कोशिश करें और मेहनत करें और जारी रखें और अल्लाह पे बिलीव रखें, और कामयाबी 100% मिलेगी। ज़बरदस्त। नाज़रीन, कहते हैं कि हर आँख में ख्वाब है, मिलती नहीं ताबीर। हम भी जब अहद शबाब की दलीज़ में, अभी जवानी में हैं, तो हमारी भी ज़िंदगी में यही ख्वाहिश होती है कि हम जो यूएई की तरह हमारा भी कोई सेटअप हो, हमारे भी पाकिस्तान में लोग वीज़ा लेने के लिए इसी तरह की गोल्डन वीज़ा की अपॉर्चुनिटीज़ हम दुनिया में प्रोवाइड करें। दुनिया में बहुत सारे डेलीगेशन पाकिस्तान में आते रहते हैं और हम हमको वेलकम भी करते हैं। यूजुअली हमारा वस्ट मीडिया हमें पोर्ट्रे ये कर रहा है
कि हम जो है ना वो इतने ऑर्गेनाइज्ड लोग नहीं हैं, तो हमें अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए, जिस तरह मौज़म साहब ने कोशिश की और काफ़ी लोगों को मोटिवेट किया, इनकी वजह से मुल्क का नाम रोशन होता है, लोग अप्रोच करते हैं। इसी तरह इंडिविजुअल लेवल पे हमें हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पाकिस्तान की ब्यूटी के बारे में बताएं, यहाँ के कल्चर के बारे में बताएं, यहाँ की हॉस्पिटैलिटी के बारे में बताएं कि हम कितने रिच लोग हैं, लोग हमसे तवक्कुआत रखे हुए होते हैं। तो इस तरह से इन जैसे जवान जो है हमारे लिए काबिल फ़ख्र हैं कि ये लोग मुल्क का नाम दुनिया में अपलिफ्ट करने में बड़ा किरदार रहा है। तो मौज़म साहब बहुत शुक्रिया, आपने Thank you रेडियो so much पाकिस्तान again. में आए, तशरीफ़ लाए। यहाँ की रवायत ये है कि रेडियो पाकिस्तान ने बड़े लोगों को प्रोड्यूस किया और बड़े अच्छा। आर्टिस्ट जिन लोगों को आप वहाँ पे प्रोटोकॉल देते हैं यूएई में, जी, तो जी। बेसिकली यहाँ से ही वो अपनी ज़बान सीधी करके दुनिया में अपना नाम बिल्कुल बनवाते हैं। बेशक। तो ये रेडियो पाकिस्तान इल्म व अदब का गहवारा है, इसने बहुत सारे लोगों को एक अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की कि वो आगे बढ़ें और इस मुल्क जी, का जी। नाम रोशन करें। बेशक। तो आप आते रहें यहाँ पे, हम आपको इंशाल्लाह। वेलकम करते रहेंगे। इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है।